मैनपुरी ज़िला ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। उसमें ओरछा का खासा महत्व है। बचपन में हमने किस्से कहानियों में पुनर्जन्म की बातें खूब सुनी थी, लेकिन आज ऐसा देखने को मिला। गांव नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार, जिनके घर पर 8 वर्षीय बालक पहुंचा, उन्हें पिता कहकर पुकारा। उनकी पत्नी को मां कहकर बुलाने लगा। इसके अलावा घर के अन्य सदस्यों को भी बालक ने पहचान लिया। कुछ पल के लिए परिवार स्तब्ध हो गया। कारण ये था कि 2013 में इनका इकलौता चिराग, जो कि नहर में नहाने के लिए गया, उसके डूबने के कारण मौत हो गई। सभी दृश्य एक पल में तरोताज़ा हो गए। आंखों से आंसू झलकने लगे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही मेरा बेटा है या सिर्फ आंखों का धोखा है। ये परिवार तब से टूट गया था। बमुश्किल गम से बाहर निकला। अपनी इकलौती बेटी के सहारे जीवन व्यतीत करने को विवश था। दरअसल समझ लीजिए पूरा माजरा क्या है। मैनपुरी जनपद में थाना ओरछा क्षेत्र के गांव अमर सिंह निवासी राम नरेश, जिनके यहाँ 2013 में एक पुत्र ने जन्म लिया था। नाम रखा गया था कर्मवीर। 4 साल के हुए तो कुछ बोलना प्रारंभ किया टूटी फूटी जबान से। कर्मवीर कभी कभी खेलते वक्त अपने साथी दोस्तों से नहर में डूबने की बात करने लगता। माँ बाप घबरा जाते, नहर की तरफ भागने नहीं देते। कर्मवीर को शिक्षा के लिए गांव में ही माध्यमिक विद्यालय उसमें दाखिल करा दिया। तब उसकी उम्र महज 8 वर्ष की थी। 2 दिन पहले बालक की पिता नाई की दुकान पर कटिंग करा रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो कटिंग कर रहे व्यक्ति ने बताया, मेरे बेटे की मौत 2013 में हुई, जब वो नहर में नहाने के लिए गया, उसी में डूब गया। ये बात सुनकर राम नरेश स्तब्ध रह गया। घर आकर ये जानकारी राम नरेश ने परिवारजनों को दी। दूसरे दिन परिवार की सहमति से राम नरेश अपने बच्चे को लेकर पहुंचे गांव सलेही, जहां पर प्रमोद व उनकी पत्नी बेटी को एक पल में ही बालक ने पहचान लिया। माँ और पिता बहन करके पुकारने लगा, गले लग गया, रोने लगा। एक पल में 8 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। गांव में ही बालक जब गली से गुजर रहा था तो सबसे पहले उसने अपने गुरु को पहचाना, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। चंद्रवीर, आप नगरिया सलेही में कनम जब पढ़ते थे तो आपको कौन पढ़ाता था? सुभाष मास्टर। क्या पढ़ाते थे आपको? गणित और हिंदी। अच्छा, आपने उनको पहचान लिया? हाँ। कैसे पहचान लिया? वो गली में से लेकर के जा रहे थे तो मैंने पहचान लिया। अच्छा, आपने पहचान लिया। पहले कभी नहीं मिले थे उन्हें? अभी इस जन्म में? इस जन्म में मुलाकात हुई थी आपकी? आज हुई थी। आज हुई है आपकी मुलाकात? आज ही क्या क्या नाम है आपका? आपका जो बेटा, जैसे पहले की जन्म की याददाश्त थी, तो आपने इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा तो मैंने तो धमकाया, हमने सही बताया तो। अच्छा अच्छा। अब नहर की क्या, तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का बची से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वजह से न जान दो मैंने तो। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहे और भाई। और मान के चलिए उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे। देंगी नहीं? अच्छा, नहीं देंगी। वो बात सही है। अच्छा अच्छा। आज जाते रहे मतलब जे को तुम जरबानी हम दे दे, लिखा पड़े तुम्हें सोना देंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद। अच्छा प्रमोद जी, आज एक बच्चा आया था, वो कह रहा था कि वो आपका बेटा है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। तो क्या घटना हो गई थी जिससे आपका बेटा खत्म हो गया था? वो भैंस चुगाने गया तो नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। 9 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा। और जो माँ साहब सुभाष थे इनको पहचानो, मम्मी को पहचानो, या बेटिया पहचानो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है, जैसे दूसरे की अमानत तो दूसरे ही की होती है। नहीं, फिर भी आपको जैसे खुशी हो रही है? जैसे बुरा तो मालूम महसूस होता ही है थोड़ा। अच्छा, भावनाएं जाग रही हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन खुश भी हैं। आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है कि आपका बेटा आज आया का नाम, जैसे तो मुझे जो देखने में लग रहा है आप खुश हैं थोड़े।
थोड़ा खुशी तो होगी, कोई चीज खोई रही मिल जाए तो। आपको जब आपका बेटा मिला तो आप जैसे उसने बताया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो दुख पैदा हुआ थोड़ा सा भावनाएं का नाम जागृत हाँ, हुई, पिछली बार पिछली यादें याद हैं। याद करके दुख पैदा हुआ। वैसे खुशी हुई, पिछली बातें याद करके दुख पैदा हुआ। पिछली बातें याद करी। बेटा आपको कैसा लगा भाई आया आज? का नाम आपका? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये जो बालक है आपका पुत्र, इसका नाम क्या है? चंद्रवीर। चंद्रवीर। चंद्रवीर के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, क्या सत्यता है? सत्यता तो ये है ना, ये बताता है मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा अच्छा। जाननगरिया। फिर? और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले? पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा अच्छा। माँ का तो अच्छा, उन्हें कब से याद करता है जी? जे मतलब 4 साल से बोल करो तो पहले। आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए। अच्छा ठोका पे वहीं बड़र्रा पे। अच्छा। तो उनने कही कि देखो ऐसे ऐसे हमारा लड़का खत्म रहेगा वो। अच्छा अच्छा। तो हमने कही क्या लड़का, तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके हो। अच्छा अच्छा। तो हमने तुम्हें कैसे पता है? तो तुमने क्या ना बताई हमें। अच्छा अच्छा। हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है, बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा अच्छा। तो हमें जा वजह से हमने पे माता पीट रहे ना, सारे में चुप रह जाओ तुम। अच्छा अच्छा। हमें तुम सबन को तुम्हें याद दिया तो हमने हम क्या करें? तुम मरा जाएगी भाई, भाग जा फिर। जहाँ क्यों रह रहे हो हमारे पास? बुकैरा में मैत्रा के लड़का है, बुकैरा में नाई के लड़का है। तो बताओ, मैं तो कोई है ही ना, फिर हम क्या करेंगे? तुम जाओ फिर, भागो यहाँ से। इसलिए आपने नहीं का नाम जाने दिया। हाँ। और फिर जब जाए बच्चा सताते गाँव के, जैसे पड़ोस न के तो जाए मारपीट कर देने का, तो गाल पे था झापड़ मार दो तो भाई जाते नहरे मोए को, अब जा रहे अपने घर को। तो जब पकड़ के लेके आते घर है फिर। और छोटो बच्चा बाई चांस निकल जाए घर में से। रिपोर्ट तेजस खबर।